नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल कॉमर्स देव में। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना एक्सेल लर्निंग का 7th वीडियो और उसमें हम आज कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। अब आपको पहले ये डाउट आ रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला होता क्या है। तो जैसे हम अपने डेली वर्किंग लाइफ में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही एक्सेल में भी हम अपनी जो नंबर्स है उनको प्लस माइनस कर सकते हैं और उनको ही फॉर्मूला कहा जाता है। ये हम सिंपली टाइप करके ख़त्म कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे ये जो दो सेल है इनकी वैल्यू का टोटल करना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है और हमेशा याद रखना है आपको कि जो फॉर्मूला है वो इक्वल टू के निशान से स्टार्ट होगा। यानी आपको सबसे पहले इक्वल टू लिखना है एंड उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा कि मुझे इस 30 एंड 31 को मल्टीप्लाई ऐड करना है। तो आई विल क्लिक ऑन 30 के जो ऊपर सेल है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और मैं प्लस का निशान यहाँ लगाऊंगा एंड देन मैं फिर लिखूँगा 31 वाला सेल और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देखेंगे कि 30 और 31 का टोटल हमारे सामने आ गया। सेम इसी तरीके से मैं चाहूँ तो यहाँ पर सारी संख्याओं का मतलब किसी भी संख्या का मैं प्लस माइनस और हर चीज़ में निकाल सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ और अब मैं बाकी निकालता हूँ तो मैं 31 में से मैं माइनस करता हूँ और 30 को जब मैं माइनस करूँगा तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन का भी काम कर सकता हूँ। ये एकदम सिंपल है, इसमें कोई आगे है नहीं। अब कई बार क्या होता है कि आपको सेल में कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है लेकिन आपको कुछ कैलकुलेट करना है, जैसे आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। आपको सिंपली लिखना है इक्वल टू, आप जैसे मान लीजिए मैं ऐड करना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं 45 प्लस 45 मैं ऐड करना चाहता हूँ तो मैं बस 45 प्लस 45 लिखूँगा और एंटर दबा दूँगा और यहाँ आप देखेंगे कि वैल्यू 90 आ गई। तो इसमें क्या होता है, आपको कई बार अगर कैलकुलेटर की ज़रूरत है महसूस होती है तो भी आप उसे क्या है कि कैलकुलेटर पर ना करके एक्सेल फाइल में कर सकते हैं। अब आपको आप ऐसे चाहे तो जो है इक्वल टू लिख करके आप चाहे तो कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई 23, तो आप देखेंगे कि 46 कर सकते हैं। एक्सेल में आप अनलिमिटेड नंबर्स कर सकते हैं, ठीक है, इनडिफाइनाइट नंबर यहाँ पर मैं, ठीक है, तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ स्मॉल नंबर्स ले रहा हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ जाए कि हाँ ये जो आंसर निकाल रहा है वो करेक्ट ही है। इसके अलावा आप जब भी आप पूरा टेबल का टोटल करना चाहते हैं तो आप एक एक को टोटल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप ऐसे एक एक पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, आप लिखेंगे इक्वल टू SUM सम, फिर लगाएंगे ब्रैकेट और आपको कहाँ से वो कहाँ से टोटल चाहिए, तो मुझे चाहिए B2 से, तो मैं वहाँ पे करूँगा क्लिक, ठीक है। अब मुझे यहाँ से लेकर के नीचे B13 तक टोटल चाहिए तो मैंने यहाँ तक ब्रेक कर लिया, वहाँ से क्लिक करके नीचे तक और मैं कर दूँगा फिर ब्रैकेट को क्लोज और प्रेस कर दूँगा एंटर। तो आप देखेंगे कि एक ईयर में जो 365 डेज आते हैं वो यहाँ आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका एकदम सिंपलेस्ट मेथड होगा जहाँ पे आप अपने टोटल को कर सकते हैं। तो इस तरीके इसी वजह से एक्सेल काफ़ी इजी है। आगे चल के मैं आपको और बहुत सारे फॉर्मूला बताऊँगा जिससे आपको एक्सेल काफ़ी इजी लगने लगेगा और आप डेली वर्किंग लाइफ में इसे काफ़ी आसानी से यूज़ में ले पाएंगे। मेरे इन्हीं वीडियो के सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने कल आपसे